अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 सूरह दुखान की आयत नंबर 21 के मुताबिक, और अगर तुम ईमान लाने के लिए तैयार नहीं तो फिर मुझसे किनाराकश हो जाओ। बस पुकारा मूसा ने अपने रब को, इलाही बिलाशुबा ये मुजरम लोग हैं, हुक्म मिला ले चलो मेरे बंदों को, रातों रात तुम्हारा ताक़ब किया जाएगा और रहने दो समंदर को थमा हुआ। बेशक वो ऐसा लश्कर है जो गर्क होकर रहेगा और छोड़ देगा पीछे बहुत से बागात, चश्मे, सरसब्ज़ खेतियाँ, शानदार मकामात और बहुत सा साजो सामान जिसमें वो ऐश किया करते थे। अगली आयत के मुताबिक यूं ही हुआ और हमने वारिस बना दिया इन तमाम चीज़ों का दूसरे लोगों को, पास ना रोया इनकी बर्बादी पर आसमान और ना रोई ज़मीन, और ना ही इन्हें मज़ीद मोहलत दी गई। फिर बयान फरमाया जाता है कि बेशक हमने नजात दी बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से, यानी फ़िरौन की ग़ुलामी से। बिलाशुबा वो बड़ा मुतकब्बर और हद से बढ़ने वालों में से था, और हमने चुना था बनी इसराइल को जानबूझकर जहान वालों पर, और हमने अता फरमाई इन्हें ऐसी निशानियाँ जिनमें सरीख आजमाइश थी। अगली आयत के मुताबिक बेशक ये कफ़ारे मक्का भी कहते हैं, नहीं है हमारे लिए मगर हमारी यही पहली मौत, और ना हमें दोबारा उठाया जाएगा, भला हमारे बाप दादाओं को तो ज़िंदा करके ले आओ अगर तुम सच्चे हो। तो ए लोगों ज़रा सोचो, क्या ये लोग बेहतर हैं या तुबा की कौम, यानी कि और जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं, हमने इन्हें बमा शानो शौकत हलाक कर दिया। बेशक वो मुजरम थे, और नहीं पैदा फरमाया हमने आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ इनके दरमियान है खेल के तौर पर। अगली आयत के मुताबिक नहीं पैदा फरमाया हमने आसमान और ज़मीन को मगर हक़ के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर इस हकीकत को नहीं जानते। यकीनन फ़ैसले का दिन इन सब को दोबारा ज़िंदा करने के लिए मुकर्रर वक़्त है। आयत नंबर 30 तक का तर्जमा मैंने बयान किया। आगे हम इसकी तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। इन आयात में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का फिर ज़िक्र फरमाया गया। मेरा ख्याल है कुरान करीम में सबसे ज़्यादा ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के बारे में और बनी इसराइल की कौम के बारे में ही किया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी से बाज आ जाओ। तुम्हारे ज़हन में खुदा बनने का जो खब्बत समाया हुआ है, इसको निकाल बाहर करो। बंदों को बंदगी ही ज़ेब देती है। बंदा अगर खुदा बन बैठेगा तो ख़ुद भी बर्बाद होगा और अपने मानने वालों को भी तबाह कर देगा। मेरा ये दावा रसालत बेदलील नहीं, मैं ऐसी मजबूत दलीलें और रोशन मोजज़ात लेकर तुम्हारे पास आया हूँ कि इनका इनकार मुमकिन नहीं। फ़िरौन और इसकी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रूरत और बेबाकी पर सीखपा होगी, और वो लगी आपको धमकियाँ देने जैसे होश बाख्ता अहले इक़्तिदार का शेवा होता है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी बरहमी पर नगाए गलत अंदाज डाली और फरमाया, तुम ख्वाह गर्म हो रहे हो और जाग बहा रहे हो, तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि मुझे किस कदर तवाना की पनाह हासिल है। कान खोल कर सुन लो, मैं इसकी पनाह में हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। फिर बयान फरमाया कि बेहतर तो यह है कि तुम मेरी बात मान लो और ईमान ले आओ, मैं इसी में तुम्हारा भला देखता हूँ। दारीन की सादत है, लेकिन अगर तुम्हारी बदनसीबी तुम्हारा हिदायत पर गामजन होने की इजाज़त नहीं देती, तो तुम अपनी बदमस्तियों में ही मगन रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने नसीहत करनी थी, अपना उसका हक़ अदा करना था, मैंने कर दिया। अलबत्ता एक बात सुन लो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझसे किनाराकश हो जाओ, मेरे फ़र्ज़ की अदायगी में मुज़ाहम ना बनो, वरना इसका अंजाम बड़ा दर्दनाक होगा। और फिर वही हुआ जिसका बयान आयत नंबर पिछली आयतों में गुजर चुका है, यानी फ़िरौन तो अपनी कौम के साथ गर्क हो गया और पीछे बहुत से सरसब्ज़ बागात, यानी अपने इस्तेमाल की जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो चीज़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए छोड़ गए, जो उनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। यानी वो इस कदर बदबख्त लोग थे और अपनी अल्लाह के दिए हुए माल पर इतनी अकड़ थी उनको कि जब इन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ तो इनकी तबाही पर ना कोई दिल तड़पा, ना कोई आँख अश्कबार हुई, और ना किसी ने दोबारा इन्हें याद करने की ज़रूरत महसूस की। अगली आयत में बयान फरमाया जाता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जुमला अक़वाम आलम से चुन लिया और दावत हक़ का शरफ़ इन्हें अर्ज़ानी फरमाया। ये सब कुछ बिलावजह ना था, बल्कि
اللہ ताला ने अपने इल्म से इनको इस मनसबे जलील के लिए मुंतखब फरमाया, क्योंकि इस ज़माना में जितनी कौमें थी इन सब से इस बार अमानत को उठाने की अहलियत सिर्फ बनी इसराइल में थी। फिर बयान फरमाया जाता है कि इनके दिलों को नूर यकीन से मुनव्वर करने के लिए इन्हें बेशुमार मोजज़ात दिखाए गए। दर हकीकत ये इनका इम्तहान था, ये इनकी आजमाइश थी कि आया वो इसकी एजाज़ का हक़ रखते भी हैं कि नहीं। अगली आयत में पहले गुफ्तगू कुफार मक्का से हो रही थी, इनको कुफर से बाज आने की तलकीन की जा रही थी, लेकिन जब इनकी ज़िद में कोई फ़र्क ना आया तो इनको समझाने के लिए फ़िरौन और इसकी कौम का जिक्र किया गया। बताया गया कि इनकी रवश भी हठ धर्मी और तसब की थी जिस तरह तुम्हारी है, लेकिन इनकी जाओ खशमत और हुकूमत और सल्तनत से तुमको तो दूर की भी निस्बत नहीं। वो बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे, इनके ख़जाने सोने चांदी से भरे थे और इनके पास वसी व गरीज़ ज़रख़ेज़ ज़री ज़मीनें थीं जिनको दरियाए नील से निकली हुई नहरें सैराब किया करती थी। जब उन्होंने कबूल हक़ से इनकार कर दिया तो बाईं जाओ हशमत इनको हरूफ़ गलत की तरह मिटा दिया गया। तो तुम सोचो कि तुम में ये ताकत है कि ग़ज़ब इलाही का मुकाबला कर सको। अगली आयत के मुताबिक वक़ूए क़यामत पर इनके सामने 20 दलाइल पेश किए गए, लेकिन वो ना मानो की रट लगाते रहे और कहते रहे कि हम तुम्हारी इस बात को तस्लीम तब करेंगे जब तुम हमारी मतलूबा दलाइल पेश करोगे। हम कहते हैं कि हमारे बावजदाद जो मर चुके हैं तुम इनको ज़िंदा कर दो तो हम मान लेंगे, हम भी ज़िंदा होंगे और क़यामत भी कायम होगी। ये इनका मुतालबा सरासर नाहक था। भला इनसे किसने ये कहा था कि वो इस दुनिया में मरने के बाद ज़िंदा करके उठाए जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।